हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लेट्स लर्न लैंग्वेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक है, सूत्र के साथ उच्चारण स्थान। ठीक है, ये हमारे वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। उच्चारण स्थान, हर प्रत्येक वर्ण का एक उच्चारण स्थान होता है कि वो कहाँ से उच्चारित होता है। हमारे मुख के भीतर बहुत सारे स्थान हैं, स्वरतंत्रियां हैं, उनका उच्चारण किस स्थान से होता है तो ये हम आपको सूत्रों के माध्यम से बताएंगे। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि अगर आप सूत्र याद कर लेते हैं तो आप लाइफ में कभी भी इसको भूल नहीं सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। ऐसे तो हम बहुत याद करते हैं, कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई वर्ण रह जाता है, छूट जाता है कि अब ये कौन से उसमें उच्चारण स्थान होगा, इस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान होगा। लेकिन अगर आप सूत्र याद करेंगे ना तो ये आपकी एक टेक्निक बन जाएगी। जैसे देखिए, सबसे पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अब देखिए, इस सूत्र में जो है ये पूरा सूत्र अगर आपने लर्न कर लिया, याद कर लिया, तो आपको पता चल ये जो अकु विसर्जनीय नाम, ये इसमें बहुत सारे वर्ण छिपे हुए हैं। ठीक है, ये जो अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, इस इन वर्णों का उच्चारण कंठ स्थान होता है। अकुह, अब देखिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूं। अकुह का अर्थ है अ। ठीक है, आ में दो तरह के आ होते हैं, ह्रस्व आ और दीर्घ आ। ठीक है, पहला तो ये हो गया। फिर हो गया क वर्ग। ठीक है, कु मतलब क वर्ग, आ मतलब आ मतलब स्वर, और कु मतलब क वर्ग, और तीसरा है ह। ठीक है, क वर्ग हो गया, फिर हो गया ह। ठीक है, फिर हो गया विसर्जनीय नाम, मतलब विसर्ग। विसर्ग क्या होती है? अयोगवाह होती है ना, सभी जानते हैं। तो ये वर्ण जो है, इसमें जितने भी चीजें आ गई वो सारी चीजें किससे, उनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ठीक है, जैसा कि देखिए, ये देखिए कंठ, कंठ को गटलर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अ, तो ये देखिए आ के दोनों वर्ण हैं। कु, कु का मतलब का वर्ग। ह, हा का मतलब केवल हा। ये ह जो है ये ऊष्म व्यंजन का है, ऊष्म व्यंजन का अंतिम वर्ण। ठीक है, तो हा आ जाता है। विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय मतलब विसर्ग। ठीक है, और इसका उच्चारण स्थान कंठ है। आपको समझ में आ गया, इतने जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, आप इसको 3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। फिर इन ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? कंठ्य। कंठ्य से बोले जाने वाले वर्ण कंठ्य वर्ण। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इच्चु यशा नाम तालु। अब देखिए तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। पहला है ई। ई छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। ठीक है, दीर्घ भी और ह्रस्व भी। चू, चू मतलब च वर्ग, च वर्ग। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, इसके बाद मैं आपको इसका परिभाषा भी बताऊंगी। देखिए, यशा नाम, य और श। ठीक है, ई च, च वर्ग, और य और श, ये जो वर्ण हैं ये सारे तालु के द्वारा बोले जाते हैं। देखिए, तालव्य। ठीक है, ई च वर्ग, य और श का उच्चारण स्थान तालु है, इसी कारण यह तालव्य भी कहे जाते हैं। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको ये जो सूत्र है इसको भी डिस्क्राइब करती जा रही हूं। पहला जो था अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, अब दूसरा है इच्छु यशा नाम तालुह, ये आपका दूसरा सूत्र है। अगर आप देखिए, कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई ट्रिक बना ही लेते हैं हमेशा लाइफ टाइम याद रखने के लिए। ठीक है, हमारी मेमोरी में इतने सारे वर्ण कैसे समाएंगे, इसका हम टेक्निक, ट्रिक निकालते हैं। तो आपकी जो संस्कृत की बुक में सूत्र है वो टेक्निक ही है। ठीक है, शॉर्टकट में आपके बहुत सारी चीजें उसमें समाहित हैं। जैसे इचु यशा नाम तालु है, तो देखने के लिए बहुत छोटा सा शब्द, बहुत छोटा सा
सूत्र, लेकिन उसके अंदर देखिए कितनी बड़ी परिभाषा समाई हुई है। ठीक है, अब देखिए अगला है ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब मूर्धा से कौन कौन से जो वर्ग हैं, कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, देखिए पहला तो है री, फिर टू, टू मतलब ट वर्ग, ठीक है, र हो गया, श हो गया, समझ में आ गया, इतने वर्ण हो गए। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये सारे वर्ण जो हैं ये मूर्धा से बोले जाते हैं। देखिए इसका जो वो है परिभाषा, री, देखिए दीर्घ री और ह्रस्व री दोनों ही आएंगे। ट वर्ग मतलब टू, ठीक है, फिर र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसी कारण यह मूर्धन्य कहलाते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये जो है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सूत्र हैं। ठीक है, अगर आपको ये सूत्र याद रहते हैं तो आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। ये आपको क्लास 6 में भी पढ़ाया जाता है और आपको ये ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ाया जाता है, तो आप इसका बेसिक जो है वो बिल्कुल लेके चलिए। ऋतु लसा नाम दंतः, ऋतु, अब री मतलब देखिए आपने देखा होगा री जो है वो संस्कृत में ही होता है, हिंदी में नहीं होता है, तो री हो गया, और त वर्ग, टू का मतलब त वर्ग। अब आप जानते होंगे हिंदी में क वर्ग बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में तू चू कु, ठीक है, अगर कु बोलते हैं तो क वर्ग, चू मतलब च वर्ग, ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। त वर्ग, आगे ल सा, ये जो वर्ण है ये सारे वर्ण दांत से बोले जाते हैं। अब देखिए दंत्य, री, त वर्ग, ल स, ये जो वर्ण है ये सारे ही वर्ण दांत से बोले जाने के कारण इन्हें दंत्य कहते हैं। ठीक है, ऋतु लसानाम मूर्धा, एक बार फिर से पढ़ना सीख लीजिए। ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंताः। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला कौन सा सूत्र है, उपब्धमानीया नाम ओष्ठौ, उपब्धमानीया नाम ओष्ठौ, देखिए पहले कैसे पढ़ते हैं, उपब्धमानीया नाम ओष्ठौ, इसका आप देख लीजिए ये क्या है, उ, पहला तो उ हो गया, पू मतलब प वर्ग, ठीक है, समझ में आया, उपब्धमानीया नाम ओष्ठौ, प वर्ग हो गया। अब इसमें देखिए कौन कौन से हैं, उ और प वर्ग, बस इतने ही वर्ण हैं जो आपके ओस में। प वर्ग में कौन सा, प फ ब भ म, वर्ग में पूरी लाइन ही आ जाती है। अब देखिए इसके इंग्लिश के जो वर्ण हैं ओस्ट को क्या बोलते हैं, ये भी मैंने आपको दे दिया गया है ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनको ये वर्ड समझ में आ जाए, ओस्ट, ओस्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए हमारा ए दैतोह कंठ तालु, ए दैतोह कंठ तालु का अर्थ है ए और आई, ठीक है, तो ए आई जो होता है ये कंठ और तालु से बोले जाते हैं। देख लीजिए इसकी परिभाषा एक बार, ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, इन्हें कंठ तालव्य वर्ण भी कहते हैं। बहुत इजी है, एक बार अभी मैं फिर से रिपीट करवा दूंगी ये सारे सूत्र। ओ दौतोह कंठोष्ठम, अब इसमें देखिए उसमें ए आई आया था, इसमें ओ आउ आ गया, ठीक है, क्या आ गए, ओ आउ, ये जो दो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों ही है, कंठ्यौष्ठ बोलते हैं जिसको, ठीक है, कंठ्यौष्ठ, अगर हम एक साथ बोलेंगे तो कंठ्यौष्ठ, और अगर हम अलग अलग करके बोलेंगे तो कंठ और ओष्ठ, ठीक है। ओ दौतोह कंठोष्ठम, नेक्स्ट वकारस्य दंतोष्ठम, वकार मतलब खाली जो सिंगल व केवल ऐसा है जो दांत और ओष्ठ दोनों से ही बोला जाता है। देखिए इसका जो परिभाषा है, दांत और ओष्ठ से क्या क्या बोले जाते हैं, व का उच्चारण स्थान क्या है, दंत्योष्ठ, ठीक है। अगला यम गणना नाम नासिका च, अब देखिए नाक से बोले जाने वाले कौन कौन से वर्ण हैं,
हर वर्ग का पांचवा अक्षर, पंचम अक्षर जिसको बोलते हैं पंचमाक्षर, ठीक है, उसमें य म ङ ण, ठीक है, न, और देखिए माँ तो इसमें है ही, तो 5 वर्ग होते हैं और 5 अक्षर भी हो गए, यम गणनम, ठीक है। तो ये किससे बोले जाते हैं? नासिका से। देखिए पंचम वर्ण अर्थात यम गणनम, ठीक है, वर्गों के 5वें वर्ण तथा अनुनासिक, अनुनासिक जानते हैं आप? चंद्रबिंदी, ठीक है। अनुनासिक जो होता है उसका उच्चारण स्थान भी नासिक के ही होता है, ठीक है। तो आइए फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, पहला हमारा जो सूत्र था अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। देखिए हर सूत्र में ये लगा होता है उच्चारण स्थान। देखिए मैंने बोला अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अब देखिए कंठा आ गया, तो ये है अकुह विसर्जनीय कवर्ग ह और स्वर और ये अयोगवाह, ठीक है, आहा विसर्ग जिसको बोलते हैं। अब देखिए दूसरा है इचु यशानाम तालु। अब देखिए इसमें ई चू य और श, इचु यशानाम हो गया तालु। अब क्या है इसमें? ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब देखिए मूर्धा ऋतु, ठीक है, री और टू हो गया र श, मूर्धा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। अब आपको कौन सा चाहिए? दंत्य। तो ऋतु लसानाम दंतः। अब री, ये देखिए री तू मतलब तू वर्ग, तवर्ग, सॉरी तवर्ग, लसानाम ल और सा, ठीक है, दंतः, क्या होता है? दंतः। अब इसके बाद ओष्ठ वाला कौन सा है? उपब्धमानीय नाम ओष्ठौ। अब देखिए उपब्ध, उ और पू, ठीक है, तो ये किससे है? ओष्ठ। ए दैतो कंठ तालु, ठीक है, तो ए दैतो मतलब ए आई आ जाता है इसमें, कंठ तालु। ये कंठ और जो जिसमें देखिए डबल है, कंठ और तालु, वो दोनों जगह से बोले जाते हैं। ये जो ए आई बोल के देखिए तो हमारे कंठ से भी निकल रही है और हमारी जो जीभ है, जिह्वा, वो हमारे तालु में जाकर टच भी कर रही है, छू रही है, ठीक है। ए आई कंठ तालु। ओ आओ किससे है? कंठ और ओष्ठ। व देखिए बोलकर देखिए, दांत और ओष्ठ, हमारे ओठ जो है, ओष्ठ जो है वो हमारे दांतों में मिलते हैं, तब ये व बनता है, ठीक है। अब देखिए अनुस्वार, क्या बचता है आपका? अनुस्वार और पंचम अक्षर, अनुस्वार पंचम अक्षर ही होता है। तो ये कहाँ से इसका उच्चारण स्थान होता है? नासिका। नासिका अर्थात नाक, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये सारे सूत्र याद भी हुए होंगे। और कहीं भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।